ईरान ने जंग खत्म करने के लिए 4 शर्तें बता दी हैं। पहली शर्त जो उसने बताई है, उसने कहा है कि अमेरिका अपनी सारी बेसिस गल्फ से खत्म करे, दुबई से भाग जाए, अबू धाबी से भाग जाए, बहरीन से भाग जाए, कुवैत और कतर से अपनी जितनी बेसिस हैं खत्म करके वापस अमेरिका चले जाए। दूसरी शर्त ईरान ने यह बताई है कि $1 ट्रिलियन का हर्जाना आपको भरना होगा जो आपने हमारे मुल्क के अंदर नुकसान किया है, हमारे आम लोगों को मारा है, हमारे स्कूलों के ऊपर अटैक किया है, रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, $1 ट्रिलियन जो है आप लोग हर्जाना भरोगे। तीसरी शर्त ईरान ने बड़ी जबरदस्त बताई है, उसने कहा कोई बड़ा लेके आओ जो तुम लोगों की गारंटी उठा सके, तुम लोगों की जुबान का कोई एतबार ही नहीं है, 2 दफा हमारे साथ मुज़ाकरात किए ऊपर से हमला कर देते हो, कोई बड़ा लाओ, कोई बुजुर्ग लेके आओ जिसकी बात पे हम यकीन कर सकें, तुम लोगों की गारंटी उठा सके और हम टेबल पे बैठ के बात कर सके, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। चौथी शर्त ईरान ने छक्का रखा हुआ है, उसने कहा है कि भाईजान हमारे ऊपर जितनी आलमी सैंक्शंस आपने लगाई हुई हैं पूरे ईरान के ऊपर, वो सारी की सारी खत्म करो। हाँ, हम एटॉमिक बम नहीं बना रहे और ना ही हम बनाएंगे। सर ये 4 शर्तें सुन के आपको क्या समझ आई है? इसका मतलब है कि ईरान एक लंबी जंग चाहता है, उसे पता है ये मेरी शर्तें पूरी नहीं की जाएंगी, यानी कि ईरान चाह रहा है ये जंग लंबी जाए और मैं 76 पकड़ के ऐसे ही अमेरिका के सर में भी मारूं, इजराइल के सर में भी मारूं और अरबों के सर में भी मारूं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करके ईरान ने इतना बड़ा छक्का मारा, कल एक इंडियन जहाज ऑयल से भरा हुआ उन्होंने उड़ा दिया है। उससे पहले एक और आइलैंड का जहाज था, अमेरिका ने कहा तुम निकालो हम खड़े हुए हैं, सर वो भी ईरान ने तबाह करके फेंक दिया है। एक थाईलैंड का जहाज था, वो भी तबाह करके ईरान ने फेंक दिया है। ईरान ने कहा यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। सर देख लें, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहा आधी दुनिया वर्क फ्रॉम होम पे चली जाएगी। पाकिस्तान तो ऑलरेडी छुट्टियों पे भी चला गया है और वर्क फ्रॉम होम पे ऑलरेडी जा चुका है। आप देख लेना सर, दुनिया के हर मुल्क ने तो वेनेजुएला का सदर नहीं ना उठाया हुआ, ना ही वेनेजुएला के तेल पे गुजारा कर रहे हैं हर मुल्क। बाकी मुल्कों ने तो तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजार के अपने मुल्कों में लाना था। लेकिन सर आप दूसरी तरफ देख लें, दुबई के हालात ये होते जा रहे हैं कि उनके मॉल्स के अंदर किराए देने के पैसे भी ब्रांड्स नहीं निकाल पा रहे। बताया जा रहा है, कल नेशनल टीवी पे मैं सुन रहा था कि जिन दुकानों की सेल 30-30, 40-40 हजार पर डे थी, 2 से 3 हजार पर डे पे आ गई हुई है। यानी कि छोटी शॉप्स की बात हो रही होगी, ग्रोसरी स्टोर्स की बात हो रही होगी। उसके अलावा दुबई की एविएशन इंडस्ट्री देख लें, एक दिन में हजारों फ्लाइट्स लैंड करती थी दुबई और फ्लाई करके आगे जाती थी। तकरीबन सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, 10 से 15% फ्लाइटें चल रही हैं, वो भी जंगी जहाज़ों के हिसार के अंदर, और वो भी ईरान के डर के साथ, और वो भी लोग जा रहे हैं, आने वाला कोई नहीं है दुबई में। टूरिज्म इंडस्ट्री दुबई की बिल्कुल बंद पड़ी है। पाकिस्तान और इंडियंस लाखों की तादाद में बेरोजगार हो जाएंगे। सर 6 से 7 अरब डॉलर रेमिटेंसेज हम दुबई से लेते हैं हर साल, जो दुबई से पाकिस्तानी वहां से बेचते हैं। अब सोचे रेमिटेंसेज क्या आने हैं, पाकिस्तानी बेरोजगार होके लाखों की तादाद में पाकिस्तान आ जाएंगे, तो इन बेरोजगारों को हम कहाँ लेके जाएंगे? ईरान की इकॉनमी तो पहले ही बर्बाद है। $1 16 मिलियन ईरानी रियाल का बनता है, उनको क्या मसला है? तेल बेचेंगे, अपने हालात ठीक कर लेंगे। सैंक्शन उन्होंने शर्त रखी है, सैंक्शन खत्म हुई तो उनकी इकॉनमी तेजी से ऊपर चली जाएगी। फंसे रहेंगे हम, दुबई वाले, बहरीन वाले, इंडिया वाले। इंडिया भी सर निकल जाएगा, ये सारे मुल्क स्पीड से निकल जाएंगे, हम उधर के उधर ही खड़े